जय माता दी। आज है चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन अर्थात चैत्र नवरात्रि के नवे स्वरूप के पूजन का दिन। आज है 27 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार, रामनवमी है। आज श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के पूजन का विधान है। माँ सिद्धदात्री का आज दिन है। बोलिए सिद्धदात्री मात की जय। आइए इस वीडियो में जानते हैं सिद्धदात्री माता के भोग, मंत्र, पूजा विधि, उपाय, नियम की संपूर्ण जानकारी। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप 9 लौंग का उपाय अपने घर पर आज नवमी तिथि पर कैसे कर सकते हैं और कौन से उपाय आज किए जा सकते हैं, यह वीडियो सुने और अंत तक बने रहें। अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी आपको इस वीडियो में जानने समझने को मिलेगी। सबसे पहले राहु काल का शुभ समय जान लीजिए। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल 11:01 से 12:32 के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा पूरा दिन अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। नवमी तिथि रहेगी 10:07। आपके यहाँ नवमी के निमित्त कन्या भोज या अन्य कार्य किए जाते हैं तो 10:07 से पहले कर लीजिएगा। उसके उपरांत दशमी तिथि लग जाएगी। चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुका है कि आप अपना व्रत कब खोलें और साथ के साथ आप चढ़ाई गई सामग्री अर्थात कलश विसर्जन कैसे करें। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। आप पुनर्वसु नक्षत्र है और साथ के साथ 3:24 के बाद पुष्य नक्षत्र का श्रेष्ठ शुभ आरंभ हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, यह तो आज के दिन की मैंने आपको जानकारी की दी। पूजा पाठ और नियम के हिसाब से राहु काल का त्याग कर पूरा दिन अति श्रेष्ठ और अति शुभता के रूप में आज देखा जा रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना ही चाहते हैं पूजा पाठ नियम के तहत तो आप लाभ के शुभ चौघड़िया का चयन करें। सुबह 7:49 से 9:30 के आसपास अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय है जो कि श्रेष्ठता के रूप में है। अब आइए जानते हैं कौन से उपाय आप कर सकते हैं। आज नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री का पूजन का विधान है। श्री रामचंद्र जी के पूजा का विधान है। गुरु जी द्वारा बताया गया सबसे पहले उपाय आपको बता दूं, जैसे कि इस दिन शमी वृक्ष की पूजा का बहुत अधिक विधान है। गुरु जी कहते हैं अगर संभव हो तो दशमी तिथि पर आप शमी के पेड़ की पूजा जरूर करें। कच्चा दूध समर्पित कर शमी वृक्ष की जड़ में आप सभी को दीपक लगाना चाहिए और विधि विधान से परिक्रमा कर कच्चे दूध से शमी वृक्ष आज के दिन सींचना भाग्य उदय करता है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने यह पूजन किया था। और साथ ही नीलकंठ पक्षी का आज आप किसी भी स्वरूप में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपसे व्यवस्था हो, नीलकंठ पक्षी आज के दिन दिख जाए ना, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, बहुत शुभ होता है। साथ के साथ आपके घर पर शिवलिंग है तो इस सर्वश्रेष्ठ रामनवमी के दिन आप सभी शमी के पत्ते 5 पत्ते 11, 21, 51 जितने मिल जाए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है और घर की गरीबी दूर होती है, सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने महादेव का पूजन किया था, इसलिए इस दिन की बहुत महत्वता है। शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाने से आज के दिन रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, आप जानते होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको 11, 21, 51, 7, 5 जितने भी शमी के पत्ते मिल जाए उन्हें शहद में डुबाकर अगर आप शिवलिंग पर चिपका देते हैं अपनी कामना कहकर, नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान कर रामेश्वरम महादेव का ध्यान कर तो निश्चित रूप से हर कार्य में बल मिलता है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा बढ़ती चली जाती है। अब आप सभी को इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि माँ सिद्धदात्री का यह दिन है। आप जब स्नान इत्यादि से निवृत्त हों घर के द्वार पर आप सभी को हल्दी मिश्रित एक दीपक ओम सिद्धदात्री देव्ये नमो नमः कहते हुए दीपदान जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का दिन है तो दीपदान करने से धन लक्ष्मी के आगमन के राह खुलते हैं। घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित दीप जल या सामान्य जल का छिड़काव जरूर से कीजिएगा। आप सभी इस दिन या तो बैगनी रंग जो कि माता को बहुत अधिक प्रिय है, बैगनी रंग उसका चुनाव करें। बैगनी रंग का नहीं है तो लाल पीला रंग या हरे रंग का भी चुनाव करते हैं तो लाभ तो होता ही है। लाल रंग माँ भगवती, माँ लक्ष्मी सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है तो लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। आप सभी को सुंदर रूप में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सब जानते होंगे सरल विधि से, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। जब आप पुष्पों का चयन करें, जब आप भोग प्रसाद बनाएं, जब आप दीप लगाएं, माता के सुंदर स्वरूप का स्मरण करें। यह स्तुति मंत्र है। इस मंत्र को आप जितना जाप करते हैं उतना लाभ देता है। यह मंत्र आप मोबाइल में सुन सकते हैं। आप अपने जो है स्वयं धीरे धीरे ओम सिद्धदात्री देव्यै नमो नमः ऐसा कहते हुए भोग प्रसाद बनाए। जामुनी अर्थात बैगनी रंग माता को प्रिय है जैसा मैंने बताया। अब माता को जो प्रिय पुष्प है वह सफेद कमल का पुष्प है। इसके अलावा माता को नीला कमल
चंपा, गुड़हल, चमेली या अपराजिता का पुष्प भी बहुत ही अधिक प्रिय है। अपराजिता माता का पूजन स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका ध्यान स्मरण करते हुए पूजित किया था। अपराजिता का पुष्प अपने आप में हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है, तो शिवलिंग पर आपको अपराजिता का पुष्प चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप आज का जो भोग है वह 9वें दिन माँ सिद्धदात्री को हलवा, पूड़ी और चने और नारियल का भोग जरूर से लगाना चाहिए। इसके साथ ही खीर का भोग भी माता को प्रिय है। मौसमी फल इत्यादि का भोग भी माता स्वीकार करती हैं। बाद में कन्या पूजन के साथ साथ, या आप कन्या पूजन कर भी चुके हैं तो भोग प्रसाद आप समर्पित कर किसी एक कन्या को तो जरूर से भोग प्रसाद दीजिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी सुंदर रूप में बैगनी, लाल, पीले रंग के वस्त्र पहने सूर्य भगवान की आराधना करें और शमी वृक्ष को पूजित कर माता को सुंदर रूप में आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। आज नवरात्रि के 9वें दिन आप जिस स्वरूप, जिस भी पाठ का आप जाप करते हैं या पाठ जो भी करते हैं, कहने का अर्थ है कोई मंत्र जाप करते हैं या दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें, 10वें अध्याय का आज पाठ करें, साथ के साथ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, कहने का अर्थ है जो नियम आपने लिया है उसे ले। और अपने घर के मंदिर में श्री रामचंद्र जी का भी पूजन जरूर से कीजिएगा। विधि विधान से श्री रामचंद्र जी का पूजन करें। राम रक्षा स्रोत हिंदी में मैंने पढ़ा है अपने दूसरे चैनल पर, इसी वीडियो में कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। राम रक्षा स्रोत आज के दिन पढ़ा जाए ना तो अनंत गुना लाभ होता है। जब आप माता का पूजन करें ना तो इस कथा को सुने, इस स्वरूप का ध्यान करें। जैसा कि आज ऐसी मान्यता है, हवन, पूजन इत्यादि से भाग्य बदलता है। माँ सिद्धदात्री भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं। माँ सिद्धदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। माँ सिद्धदात्री की आराधना से देवी देवताओं को भी सिद्धियां मिलती है। भगवान शिव ने भी माँ की आराधना कर सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में मान्यता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने आपको माँ सिद्धदात्री की बात बताई। इसके साथ साथ आप सभी आज सरल विधि और सरल नियम से कुछ एक कार्य जरूर कीजिएगा। जैसे कि जहाँ राम नाम का जाप होता है वहाँ श्री रामचंद्र जी अपने आप जो है प्रकट हो जाते हैं, और श्री रामचंद्र जी का जहाँ ध्यान किया जाता है वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे में अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना और साथ के साथ अपने घर पर आप सुंदर कांड इत्यादि का पाठ रखवाते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता देने वाला है। आज है शुक्रवार का दिन। शिवलिंग पर आप सभी जल के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन इत्यादि रखें और इस जल के लोटे को आप सभी आज शुक्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए या कमल गट्टा या इत्र भी डाल सकते हैं, जो कि धन की परेशानी को दूर करने के लिए जाना जाता है। चावल शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित किए जाए तो इससे धन की कमी नहीं होती और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह सब चीजें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लोटे में जरूर डालें। शुक्रवार के दिन स्वयं जो है शुक्र देवता जो कि क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, तो महादेव ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का दान दिया था रोगों से मुक्ति के लिए। तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध से सिंचित कर वहां माँ लक्ष्मी के निमित्त शुक्रवार के दिन दीपक लगाकर, एक महादेव के निमित्त दीपक लगाकर अपने रोग का बहन करते हुए आज के शुभ अवसर पर अगर आप एक माला अपने रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा इस श्रेष्ठ दिन पर बहुत अधिक लाभ होता है। किसी शिव मंदिर में भी आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। श्री रामचंद्र जी का पूजन, साथ के साथ माँ सिद्धदात्री का पूजन, हवन, कन्या भोज, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा, बेलपत्र, शमी वृक्ष की पूजा, दान पुण्य आज के दिन को बहुत सफल बनाता है। राम नाम की स्तुति भाग्य बदल देती है और सदा सर्वदा खुशियां देने वाली होती है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई किस तरह से आपको इस दिन के पूजन नियम को करना है। मार्कंडेय पुराण में माँ सिद्धदात्री के कई स्वरूप और कई नाम का वर्णन मिलता है और अद्भुत महिमा कथा अनुसार कही जाती है। शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण में इनका जो स्वरूप है वह अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्य और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां जो है इनकी पूजा से प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम अपने आप में अद्भुत लिखे गए हैं। इसमें कहा गया है कि माँ सिद्धदात्री के जो स्वरूप है वह अणिमा स्वरूप में, अघिमा स्वरूप में, प्राप्ति, प्राकम्य,
महिमा, ईशत्व, वाशित्व, सर्व काम वाशिता, सर्वज्ञ, दूर श्रवण, पर का प्रेषण और साथ के साथ वाक सिद्धि भी इनका एक नाम है। कल्प वृक्ष, सृष्टि, संहार, करण, सामर्थ्य, अमृत, सर्व न्यायकत्य, भावना और सिद्धि इनके ही नाम कहे गए हैं। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण से लोक में अर्धनारीश्वर रूप में वह प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनके दाहिने हाथ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से दुखों का अंत होता है और संसार में सुख मिलता है और मोक्ष की अंत में प्राप्ति होती है। नव दुर्गा में माँ सिद्धदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा जो है पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में व्यस्त होते हैं। इन सिद्धदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामना पूर्ति हो जाती है। सिद्धदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर ऐसी कोई भी कामना शेष नहीं बची जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी शारीरिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और संपूर्ण मानसिक विकारों से माता दूर उन्हें करती हैं और सदा सर्वदा खूब खुशियां देती हैं। दिव्य लोक में अपने स्थान देती हैं और सदा सर्वदा खुशियां देती हैं। बोलिए मात भवानी की जय, गौरी शंकर की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह माता की मैंने संपूर्ण बात आपको बताई। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र आप विराजमान है। माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखे। जय माँ सिद्धदात्री।